बहुत दिन पहले की बात है। एक गधा जो गांव में रहता था, वह बहुत बड़ा और बलवान था। वह धोबी के लिए काम करता था। वह पूरे दिन धुलाई वाले कपड़ों का भार ढोने में लगा रहता था। रात में चारों तरफ स्वतंत्र पूर्वक घूमता था, खेतों में फसल खाता था। एक दिन उसे एक सियार मिला और गधे ने उसे अपना मित्र बना लिया। प्रत्येक रात वे एक किसान के खेत में जाते और काकड़ी की क्यारियों के अंदर घुस जाते थे और वे मन भर कर खाते थे और सुबह अपने अपने घर चले जाते थे। एक रात अहंकारी गधा ने सियार से कहा, भतीजा, ये रात इतनी अद्भुत और मादक है, मेरा मन गीत गाने का हो रहा है। सियार ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा मत कीजिए चाचा, हम लोग यहाँ पर चोरी छिपे हैं। मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? इसके अतिरिक्त आपके कंठ का संगीत भी अच्छा नहीं है। गधा क्रोधित होकर बोला, तुम क्या समझते हो कि मैं एक मूर्ख जानवर हूँ? मुझे संगीत के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। फिर गधे ने राग रागिनिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा और अपने आप को संगीतज्ञ साबित किया। सियार ने उत्तर दिया, सत्य बात है, लेकिन तुम्हारी कर्कश स्वर वास्तव में कटु है। मूर्ख गधे ने कटुतापूर्वक कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं कंठ संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता? गधे ने सुर, मानदंड, संगीतात्मक स्वर के बारे में बातचीत करना प्रारंभ किया और गधा गाना गाने को दृश्यकल्पी हो गया था। सियार ने हार कर कहा, ठीक है चाचा, आप गाना गाओ, मैं किसानों को देखने के लिए द्वार पर खड़ा रहूंगा। आप अपने हृदय को परितृप्त करने वाले गीत गाइए। सियार ने अपनी चालाकी दिखाई और खेत की मेड़ पर दूर जाकर खड़ा हो गया और गधे ने गाना शुरू किया। स्वर की गति को ऊंचे स्वर में तानने लगा और कर्कश, कठोर स्वर निकाला। गधे की आवाज सुनकर किसान जाग गए और लाठी लेकर क्रोधित होते हुए वहां खेत में पहुंचे और गधे को दौड़ा दौड़ा कर तब तक पीटते रहे जब तक गधा घायल होकर गिर न गया। जब गधा बेदम होकर गिर पड़ा, तब उन्होंने उसके गले में एक बड़ी घंटी बांध दी ताकि और कभी गधा खेत में आए तो पता चल सके। उसके बाद किसान सोने के लिए वापस चले गए। कुछ समय बाद गधे को होश आया। वह खड़ा हुआ और सियार पर क्रोधित हुआ कि सियार ने मुझे बताया क्यों नहीं कि किसान आ रहे। फिर गधे ने चलना शुरू किया। वह बहुत कठिनाई से चल पा रहा था। सियार कुछ दूरी से ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद वह गधे के पास आया और हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा गाना गाया चाचा, आपकी सुरीली आवाज पर तुम्हें उपयुक्त पुरस्कार भी मिला। तुम अब अनोखा पदक पहने हुए हो। यदि तुम मेरी सलाह को मानते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। गधा सियार की बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और अपने घर की जाने लगा। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच्चे मित्र एवं बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।